हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने कॉम्पिटेंट प्रभाव पढ़ लिया था, एनफ्रेस्ट थ्योरम पढ़ ली थी। अब जो अपना तीसरा टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका। आयताकार विभव प्राचीर या फिर विभव रोधिका, इसमें दो पार्ट बनते हैं। इसमें से एक पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे तो पहला पूछ लेता है वो, चाहे सेकंड पूछ लेता है। तो आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छी तरीके से करना है। जिसको एक पार्ट बहुत अच्छी तरीके से आ गया, थोड़ा सेकंड पार्ट इसका जटिल होता है, यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट जिसने कर लिया उसको फर्स्ट पार्ट आराम से आ जाएगा। बस एक थोड़ा सा अंतर होता है, कुछ भी अंतर नहीं है ज्यादा उसमें। आपको अगर सेकंड पार्ट आ गया तो आप फर्स्ट पार्ट को आसानी से कर लोगे। देखो फिर कह रहा हूँ, क्वांटम में मानता हूँ थोड़ी सी सेकंड और थर्ड यूनिट थोड़ी जटिल है, लेकिन जो नई गाइडलाइन है 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को 2 यूनिट पढ़नी है। 2 यूनिट में से पहली यूनिट तो सीधी सी है, एक तो ऑपरेटर की है और फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से सीधे सीधे टॉपिक है अपने पास में। तो आप लोग बड़ी स्मार्ट तरीके से तैयारी करो। स्मार्ट तरीके से मतलब है कि भाई 2 यूनिट में से ये चीज है, ये है, इतने टॉपिक है, उसको उस हिसाब से पढ़ो आप। जैसे पहली 2 यूनिट पढ़ लो, दूसरी पढ़ लो, जिसको दूसरी नहीं समझ में आती पहली पढ़ लो, चौथी पढ़ लो। भाई तीसरी पढ़ेगा तो दूसरी पढ़नी पड़ेगी, स्पष्ट कह रहा हूँ। और जैसे सॉलिड है उसमें से पहली दूसरी पढ़ लो आप, बिल्कुल इजी यूनिट है, या तीसरी चौथी पढ़ लो। न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर में या तो आप एक क्वार्क कण वाली पढ़ लो, बिल्कुल इजी यूनिट, सीधे सीधे नंबर है, न्यूमेरिकल जरूर आता है उसमें से, या आप पहली दूसरी पढ़ लो। ठीक है, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आयताकार विभव प्राचीर या फिर विभव रोधिका। ध्यान से देखिए भाई, आयताकार विभव प्राचीर या फिर विभव रोधिका। आयताकार स्थितिज ऊर्जा वक्र क्या कहलाता है? आयताकार विभव रोधिका कहलाता है। कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो कर्व है वो हमारा डिफाइंड क्या होता है भाई? आयताकार विभव रोधिका कहलाता है। कि आयताकार स्थितिज ऊर्जा वक्र क्या कहलाता है हमारे पास में? आयताकार विभव रोधिका कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो भाई ध्यान से देखना भाई, ये हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट है हमारे पास क्षेत्र है, ये सेकंड क्षेत्र है और ये थर्ड क्षेत्र। यहाँ से लेके यहाँ तक विभव रोधिका कितनी है भाई? ऊंचाई इसकी v0 है। ठीक है, ये अपने पास में x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन 0 है। तो इस दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया कि x 0 से बड़ा है और a है वो x से बड़ा है। इन दोनों को मिला के मैंने ये लिख दिया पूरा तीसरा, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे x लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन a है। तीनों क्षेत्र समझ में आ गए। यहाँ पे जो ऊर्जा है आपकी वो विभव, ये जो ऊंचाई है वो ज्यादा है इससे। ठीक है, और ये v0 हो गई और ये साई सेकंड हो गई, वहां पे ग्रेटर देन हो जाएगी आगे वाली। तो देखो समझो आप, सबसे पहले इसको समझो, इसके क्षेत्र समझो। प्रथम क्षेत्र x लेस देन 0 पर, प्रथम क्षेत्र इस पर समझो। प्रथम क्षेत्र x लेस देन 0 पर अपने पास में कौन सा क्षेत्र है? साई फर्स्ट। तो साई बराबर क्या लिख दोगे? साई फर्स्ट लिख दोगे। और यहाँ हमारे पास में विभव कितना है भाई? बाहर कितना है विभव? 0 है हमारे पास में, अंदर ही तो v0 है, यहाँ हमारे पास में क्या है भाई? 0 है। समझ गए? देखो रटना नहीं है कुछ भी, यहाँ से उठाओ आप। कहाँ से उठाओगे भाई आप? यहाँ से उठाओ सीधा सीधा। ये उठाया, साई के बराबर क्षेत्र मेरे पास में कितना है? साई फर्स्ट है। ठीक है, विभव कितना है? 0 है। द्वितीय क्षेत्र देखो, ये रहा द्वितीय क्षेत्र मेरे पास में, सीधा सीधा नीचे चले जाओ आप। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इन दोनों से ये बना दो आप। ठीक है, फिर आप द्वितीय क्षेत्र में देखो भाई, यहाँ से यहाँ कितना है? साई बराबर साई सेकेंड है, और विभव आपके पास कितना है? v बराबर v0 है। इतनी बात समझ में आ गई? तृतीय क्षेत्र देखो, साई बराबर साई थर्ड, तृतीय क्षेत्र ये रहा, x ग्रेटर देन a बराबर, और विभव कितना हो जाएगा? वही 0 हो जाएगा। ये ध्यान रख लोगे आप? ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से, हम जानते हैं कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से, तो माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई बराबर ई साई। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, इसको एक विमीय के रूप में खोल लिया मैंने, एक घटक के रूप में एक्स के रूप में। देखो ठीक है, फोर फर्स्ट फील्ड पहले क्षेत्र के लिए कर रहा हूं मैं सिद्ध। किस क्षेत्र के लिए कर रहा हूं भाई मैं? पहले क्षेत्र के लिए। तो देखो ध्यान से, एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर बराबर ई साई फर्स्ट। विभव यहाँ कितना है मेरे पास में? 0। तो यहाँ मैंने v कितना ले लिया भाई? 0। तो साई बराबर साई फर्स्ट, v बराबर v0 है। समझ में आ गया? डेल स्क्वायर साई फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसको ये 0 तो मैंने इसको इधर भेज दिया, 2me साई फर्स्ट बटे एच कट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, डेल स्क्वायर साई फर्स्ट बटा डेल एक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर इधर कर दिया, माइनस का प्लस हो गया, 2me बटा एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट बराबर 0। माना के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बटे एच कट स्क्वायर। आई बात इतनी समझ में?
डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको मान को मैंने यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, व्यापकल निकालना है। क्या निकालना है भाई, इसका व्यापकल, या फिर इसको मैं सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ। आपने सेकेंड ईयर के अंतर्गत मैथमेटिक्स पढ़ रखी है आपने, तो आप सी एफ पी एफ वगैरह निकालना सीखे हो, तो उससे ही मैंने इसको सोल्व किया है। तो साइन फर्स्ट बराबर कितना आ गया, ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। ठीक है, समीकरण का प्रथम पद आपतित तरंग फलन इंसिडेंट फंक्शन वेव फंक्शन, व सेकंड पद रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, मतलब द्वितीय पद द्वितीय तरंग फलन को व्यक्त करता है, द्वितीय पद परावर्तित तरंग फलन को। क्लियर है बात। अब देखो सेकंड क्षेत्र पे ये देख लो आप, साई बराबर साई थर्ड होता है भाई। मैंने द्वितीय क्षेत्र इसको मान लिया थोड़ी देर की, मैंने यहां से लिया है इसको। ठीक है, अब देखो, नहीं सॉरी, तृतीय क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र ले लिया, साई बराबर साई थर्ड, विभव 0 है, क्योंकि मैंने पहले 0 0 वाला लिख लिया, फिर वो लास्ट वाला सिद्ध कर दूंगा। तो देखो वही प्रोसेस की, कालानाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, समीकरण नंबर 1 से, फिर डेल स्क्वायर साई थर्ड डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बटा एच का स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0, और बी हमारे पास में 0 ऑलरेडी हो गया। देखो किसी को दिक्कत आएगी सर डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, तो ये प्रोसेस करके लिखा है। आप पहले में प्रोसेस पूरी कर दी तो द्वितीय में आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई। इसको जब आपने बता दिया तो इसको यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका व्यापक आपने ये लिख दिया भाई, नाम सी की पावर आइटा के एक्स प्लस डी की पावर माइनस आइटा के एक्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। साइन थर्ड बराबर सी की पावर आइटा के एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो विभवरोधिका है वो तृतीय क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो ये जो कण को क्या करेगी, परावर्तित नहीं करेगी। और इससे बेटर ये चीज को समझने के लिए आप पिछले टॉपिकों में जाएं, या आप यहाँ भी कर सकते हो, x को लेके अनंत मान रख दो आप, तो वहां पे आपके पास विभवरोधिका का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पे वो परावर्तित क्षेत्र कण को रिफ्लेक्टेड नहीं करेगी, परावर्तित नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे जो ये पद है डी वाला, ये पद कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, कि यहाँ पे विभवरोधिका उपस्थित नहीं है तो कण को परावर्तित नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे कण परावर्तित नहीं होगा। तो हमारे पास में डी ये पद कितना हो जाएगा, 0। ये फर्स्ट पद में अपन x बराबर अनंत रख देंगे, अनंत रखने के बाद में 0 की पावर माइनस इन्फिनिट आ जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं इसको। पीछे आप टॉपिक पढ़ के आए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपके। अब देखो द्वितीय क्षेत्रीय वाला, साई बराबर साई सेकंड, वी बराबर वी नॉट, समीकरण नंबर 1, वही कालानाश्रित श्रोडिंगर समीकरण लिख दिया अपन ने। कोई दिक्कत यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखो मैं रफ कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपका मतलब यह है कि आपको समझना है, बस एक एक चीज पे, वीडियो पे जो जो चीज मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना है। देखो ऐसी सुविधा कोई टीचर नहीं दे रहा आपको, जो मुफ्त में वीडियो डाल रहा है, ये भी बात मान लो आप। हाँ भाई, आगे देखो, अपन ने श्रोडिंगर समीकरण तक पढ़ लिया था, यहाँ तक तीनों क्षेत्रों को कंप्लीट कर लिया था। अपन ने वहां देखा था कि एक पद में जो तृतीय सेकंड क्षेत्र पढ़ा था, वहां लास्ट वाले में सेकंड पद में क्या था भाई, परावर्तन नहीं हुआ था कण को, तो वहां पे परावर्तन संभव नहीं था, तो वहां पे वो डी क्या हो गया था, 0, तो एक पद बच गया था। तो देखो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई सेकंड, द्वितीय समीकरण द्वितीय क्षेत्र से ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई सेकंड ई साई सेकंड। ठीक है, आगे देखो, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन बटा डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको मैं इधर भेज दिया, ये वाले को वी नॉट को, ई माइनस वी नॉट साइन सेकंड कॉमन आ गया। क्लियर बात, यही का यूं लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, देखो इसको बराबर 2m को इधर भेजा, एच कट स्क्वायर को बटे में भेज दिया, यहाँ भेज दिया। ठीक है, माना ये पूरे को मैंने क्या माना, के डैश स्क्वायर के बराबर मान लिया। सिर्फ के स्क्वायर क्यों नहीं, मैंने के स्क्वायर हमने पीछे मान लिया, इसलिए हमने कांस्टेंट के डैश स्क्वायर मान लिया, श्रोडिंगर नियतांक के रूप में। ठीक है, इस मान को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इस माइनस ये प्लस में मैंने माना है, यहाँ माइनस था तो माइनस का के डैश स्क्वायर, तो माइनस के डैश स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। साइन सेकंड इज इक्वल टू, ये पद आ गया, इसका व्यापक हल है साइन सेकंड का, ये 5 नंबर। यूज बाउंड्री कंडीशन, मतलब प्रतिबंध समीकरण, प्रतिबंध शर्त यूज करूंगा मैं यहाँ पे, किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, इसको लगाऊंगा साइन फर्स्ट और साइन सेकंड पर, इस पे लगाऊंगा। दूसरी बात, फिर इनका डिफरेंशियल करूंगा दोनों को, फिर उस पे लगाऊंगा। तो देखो x बराबर 0 पे लगाया साइन फर्स्ट और साइन सेकंड पर, दोनों मान मैंने पीछे लिख रखे, साइन फर्स्ट में मेरे पास में व्यापक समीकरण का द्वितीय भी आया और तृतीय भी आया, तो दोनों पे लगाई तो मेरे पास ये आ गई। यहाँ मैं x बराबर 0 रखूंगा तो ये मान आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 0, ये मान।
अब मैं x बराबर 0 रखूंगा इनका अवकलन करके। क्या करके भाई? अवकलन। तो देखो पहले पद का अवकलन किया तो आयटा के यहाँ आ गया, द्वितीय का किया तो माइनस आयटा के यहाँ आ गया, फिर इसमें प्रकार इसमें से किया तो के डैश बाहर आ गया, आयटा के डैश, यहाँ माइनस आयटा के डैश आ गया। अवकलन किया है मैंने इसका, साइन फर्स्ट और साइन सेकंड का दोनों में। फिर मैंने क्या रख दिया, देखो भाई यहाँ पे मुझे क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है। 0 रखने के बाद देखो ये यहाँ पे 0 रख रहा हूँ मैं, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये यूं कहीं आ गया, ये भी यूं कहीं आ गया, ये भी यूं कहीं आ गया, ये यूं कहीं, e की पावर वाले पद हट गए। ठीक है, तो यहाँ से आयटा के कॉमन आ रहा है और आयटा वहाँ है, आयटा से आयटा कट जाएगा, तो यहाँ के लिख दिया, a माइनस बी बराबर किया के डैश आ गया f माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो a माइनस बी बराबर, देखो मैं a माइनस बी बराबर मान निकाल रहा हूँ, तो ध्यान से देखो भाई, इसको मैं इसके बटे में भेज दूं तो के डैश बटे के बराबर ब्रैकेट f माइनस सी, 7 नंबर आ गई। 6 और 7 को जोड़ो, 7 नंबर ये रही, और अपने पास में कितनी है भाई 6 नंबर। ध्यान से देखना भाई 6 नंबर ये रही, इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो a माइनस बी प्लस बी, तो b से b कट जाएगा और a क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। आप कॉपी में घटा के जोड़ के देखना, एक एक समीकरण को रख के देखना, अपने आप आ जाएगा 2a। फिर इसको मैंने इसमें जोड़ा, के डैश माइनस एफ जी को यहाँ से देखो इसमें जोड़ा, यहाँ में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, f कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से देखो भाई 1 प्लस के डैश बटे के। ध्यान से देख रहे हैं ना भाई, इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा इसको और फिर साथ में इसके साथ में जोड़ूंगा f प्लस जी में, तो f कॉमन ले रहा हूं मैं इन दोनों में से, f कॉमन लिया तो 1 प्लस के डैश बटे के, यहाँ से g कॉमन लूंगा, देखो माइनस का है तो माइनस का के डैश बटे के। जैसे यहाँ से देखो भाई मैं f प्लस के डैश और के एफ, तो यहाँ से एफ कॉमन ले लिया 1 प्लस के डैश बटा के, ये ऐसे किया है मैंने, ऐसे इसको अगला पद किया है। अब इसी प्रोसेस को करूंगा मैं घटाने पर, यहाँ तो मैंने प्लस का लिया है, यहाँ मैं अब क्या प्रोसेस लूंगा भाई घटाने पर, तो घटाने पर तो b बच जाएगा, a कट जाएगा, 2b बराबर ये ऐसा मान आ जाएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा यहाँ प्लस का। जो एग्जाम में भूल जाए याद नहीं रहे तो यहाँ प्लस जोड़ा है तो यहाँ पे जो चिन्ह है उनको विपरीत कर दो, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो, अब भाग दे दो, देखो कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी ज्यादा असंभव चीज नहीं है। भाग दिया, दोनों समीकरण आ गई, यहाँ से मैंने f कॉमन ले लिया पूरे दोनों में से, तो g के नीचे f आ गया, यहाँ भी ये f से f क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझाई। आगे देखो x बराबर a पर मैं अब क्या करूंगा, बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, प्रतिबंध समीकरण लगाऊंगा। मैंने यहाँ 0 पे लगाया था, अब मैं a पे लगाऊंगा, वही साइन सेकंड और साइन थर्ड पे लगाऊंगा, वहाँ साइन फर्स्ट और साइन सेकंड पे लगाया था, लगा दिया। फिर इनका अवकलन पे लगाऊंगा, तो जैसे ही मैंने इन पे लगाया x बराबर a पर, तो ये समीकरण आ गया मेरे पास 11 नंबर। फिर मैं अवकलन करूंगा अब इनका, तो आयटा के डैश बाहर आ गया, आयटा के डैश बाहर आ गया, और आयटा के सी आयटा के रहा। अवकलन करना है बस मेरे को, ये कर लिया। तो मेरे पास में फिर मैंने क्या किया, देखो भाई एफ आई आयटा के डैश ई की पावर आयटा के डैश माइनस जी ई की पावर आयटा के माइनस आयटा के डैश है बराबर सी आयटा के डैश के ई की पावर आयटा के डैश। यहाँ से देखो आयटा इसमें भी आयटा दोनों में है, यहाँ से कॉमन आयटा ले लो, आयटा लेने के बाद आयटा काट दो। ठीक है, आयटा यहाँ से काट दो, ये समीकरण बच जाए। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, देखिए अब आगे अपन। हाँ जी, आगे देखो भाई, अपन ने 12 नंबर समीकरण तक काम कर लिया था, 12 नंबर समीकरण में काम कर लिया था, 11 नंबर में हमारे पास आ गई थी 11 नंबर जो समीकरण जो वैल्यू थी। यहाँ देखो मैंने बोर्ड रफ कर रखा है, इतना बड़ा डेरिवेशन है तो पूरे टर्म रखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये टर्म मिटा दिया है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ, आपके पास नोट्स हैं पूरे, आप कॉपी सामने रखो, एक एक लाइन टू लाइन उंगली चलाओ आप, क्या भाई ये समीकरण 11 है, 11 से मान यहाँ पे, या फिर वीडियो को आप रोक कर उसमें देख के टर्म रख के फिर देख सकते हो आप। ठीक है, इतना सा आपको कष्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग डेरिवेशन है, और लॉन्ग डेरिवेशन में सारे के सारे टर्म बोर्ड पे रखना आप भी जानते हो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखो 11 से मान 12 में रखा है, ये मान आ गया मेरे पास में, ये वाला ये वैल्यू आ गई मेरे पास मान रखने पर। ठीक है, एफ ई की पावर आइटा के डैश से मैंने यहाँ से क्या ले लिया, देखो ये भी एफ ई की पावर आइटा के डैश है, इसमें से देखो ध्यान से देखना भाई, और इसमें से कॉमन ले लिया मैंने एफ ई की पावर आइटा के डैश, तो के और इधर आएगा तो माइनस में देखो के डैश माइनस के हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं जी को इधर भेज दिया मैंने, तो जी प्लस में चले गया, ई की पावर माइनस आइटा के डैश, ई की पावर माइनस आइटा के डैश कॉमन बाहर आ गया, तो के प्लस के डैश हो गया। क्लियर है? क्यों कर रहे हैं हम ये सारी अल्पड़ान पूरी, क्योंकि 12 नंबर समीकरण में आपने देखा था जी बटा एफ आया था, तो जी बटा एफ की अपन को वैल्यू चाहिए। अगर आप डेरिवेशन में भूल जाते हो पूरा सोल्व करके वहां का यहाँ तक, तो आप सोचो कि यार जी बटा एफ क्यों लिया, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इसका वैल्यू लेने के लिए अपन ने 11 से मान 12 में रखा, ये कॉमन लिया और ये मान जी बटा एफ की मान निकाली। आगे बात इतनी समझ में। अब देखो जी बटा एफ, देखो यहाँ से के डैश, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा के माइनस के डैश कॉमन लिया माइनस,
बटा के प्लस के डैश, ये e की पावर माइनस आइटा के डैश है, ऊपर जाएगा तो e की पावर 2 आइटा के डैश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? 13 नंबर तक कोई डाउट? आप कमेंट कर सकते हो अगर डाउट है तो आपको, ठीक है। 13 का मान 10 में रख दो आप। 10 नंबर यहाँ नहीं है, पीछे 10 नंबर है, तो पीछे 10 नंबर में अपन जी बटा एफ का वैल्यू रख दिया अपन ने। ध्यान से देखो भाई, के माइनस के डैश बटे के, मान आ रहा था तो वहां जी बटा एफ यहाँ था, तो ये जी बटा एफ का मान मैंने ये रख दिया, ये जी बटा एफ का मान रख दे। 10 नंबर समीकरण आप अपनी कॉपी में ध्यान दें और वहां पे जो वैल्यू दे रखी है वहां से आप मान रख दें। आगे बात समझो, जी बटा एफ का वैल्यू रखना है, तो ये मान रखने के बाद मेरे पास में यहाँ तक मैंने मान रख दिया। अब देखो ऊपर मेरे पास में के माइनस के डैश है, ध्यान से देख लो भाई, और ये बटा के प्लस के डैश है, ये के है, नीचे भी के है और के है और के प्लस के डैश है, तो मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम लेने के बाद में ये जो देखो, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, एलसीएम लेने पर कट गई ना, बात समझ में आ रही है ना। बाकी देखो आप लघुत्तम लोगे तो ये इनसे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो आपस में देखो के माइनस के डैश, के माइनस के डैश और e की पावर 2 आइटा के डैश से आ गया। आई बात समझ में? अब देखो आ गया बटे के प्लस के डैश, ये इसका गुणा होएगा तो के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, के माइनस के डैश का होल स्क्वायर बटे में देखो के माइनस के डैश का होल स्क्वायर और e की पावर 2 आइटा के डैश है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? कोई डाउट यहाँ था किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं है? आगे देखो, यहाँ से मैंने के माइनस के डैश कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो 1 ये बच गया 1, ये माइनस माइनस e की पावर 2 आइटा के डैश है। ये बात समझ में आ गई? आई नहीं आई बताओ भाई? अरे आई नहीं आई समझ में? इतनी बात तो बता दो मेरे को। आगे देखो, के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, के माइनस के डैश का होल स्क्वायर, 2 e की पावर आइटा के डैश है, ये यूं कहीं आ गया। इतनी बात सब आशा करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से बी बटे के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर, एक मिनट देखो भाई, अपने एलसीएम लेने में थोड़ी सी गलती करी है, मिसप्रिंट करी है। देखो ध्यान से देखो भाई, वापस देखो, थोड़ी सी देखो, यहाँ पे गलती की है और इसको मैं वापस लिख देता हूँ। देखो ये अपन लघुत्तम ले रहे हैं तो अपने पास में आ जाएगा के प्लस के डैश, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा के प्लस के डैश और के माइनस के डैश, माइनस के माइनस के डैश और के प्लस के डैश। हाँ आप सही है ना? फिर आ जाएगा के प्लस के डैश का होल स्क्वायर माइनस के डैश का होल स्क्वायर e की पावर 2 आइटा के डैश है। बटे में भी ये चीज है, ऊपर भी ये चीज है, ऊपर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 2 आइटा के डैश, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कॉमन ले रहे हैं अपन यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी को, तो ए प्लस बी ए माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 बच गया, ये 1 तो 1 लिख दिया माइनस e की पावर 2 आइटा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अपन ने संशोधन कर दिया, तुरंत ही कर रहा हूँ। नीचे देखो इसका मैं होल स्क्वायर को खोल रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो ये खोल दिया, माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया। आगे बात समझ? आगे देखो बी बटा ए बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्या किया e की पावर आइटा के डैश से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का e की पावर आइटा के डैश, e की पावर आइटा के डैश से 2 थे तो एक कॉमन आ गया, एक ही बचा। बटे में देखो यहाँ से देखो के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, ध्यान से देख लो भाई, हाँ सही है, ठीक है, के प्लस के डैश का होल स्क्वायर e की पावर माइनस, ये देखो e की पावर 2 आइटा के डैश है, ये सारा का सारा इससे गुणा हो रहा है, ये पूरा देखो भाई, वापस देखो ध्यान से देखो भाई, ये पद से भी गुना हो रहा है और ये पद से भी गुना हो रहा है। आगे बात समझ में? इतनी बात? हाँ भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि ये इससे भी गुना हो रहा है, ये इससे। अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये कॉमन ले रहा हूं मैं, तो के प्लस के डैश कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1, यहाँ क्या बचा माइनस माइनस और e की पावर 2 आइटा के डैश। आगे बात समझ में? प्लस प्लस, आगे देखो ये रहा प्लस प्लस, 2 आइटा के डैश है इसमें, देखो ध्यान से देख लो भाई, इसमें 2 आइटा के डैश है, 2 के डैश है, सॉरी आइटा नहीं, तो ये कॉमन आ गया प्लस का 2 के डैश, कितना बच गया 1 1 प्लस प्लस e की पावर 2 आइटा के डैश। इतने बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखो के यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ,
माइनस कॉमन लूंगा तो ये यू का यूं आ गया, ये चेंज कर रहा हूँ, ये इधर कर रहा हूँ, ये इधर कर रहा हूँ, तो ई की पावर आइटा के डैश मेरे पास ऊपर से चल ही रहा है, ये रहा, ये लिख दिया। देखो घिच पिच नहीं करना, एक टर्म पे मैं निशान रखते हुए चल रहा हूँ। ई की पावर आइटा के डैश है माइनस ई की पावर माइनस आइटा के डैश, चिन्ह चेंज किया, इसको इधर चेंज किया तो चिन्ह बाहर माइनस का आ गया, नीचे माइनस का कॉमन लिया तो के प्लस के डैश और स्क्वायर, ई की पावर आइटा के डैश है, मैं यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी, तो ई की पावर आइटा के डैश है माइनस ई की पावर आइटा माइनस के डैश है। समझ में आ गई। यहाँ पे मेरे पास में क्या है भाई, यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ माइनस था तो ये मेरे पास में माइनस आएगा, हाँ ठीक ठीक है सर, है ना। हाँ अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो ये बच गया, ये लिख दिया, फिर ये लिखने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, और ई की पावर आइटा के डैश से कॉमन ले लिया तो ई की पावर आइटा के डैश है प्लस ई की पावर आइटा के डैश है। ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे देखो के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, और इसके बाद में ये माइनस ही तो था, हाँ माइनस था ये, तो इसलिए ये आया था। आगे बात समझ में इतना, ये अपन ने कॉमन निकाल ही लिया था, ये वाला 2 के डैश माइनस 2 के डैश, देखो ये और 1 और ये प्लस को 2 आइटा के डैश, ठीक है। आगे देखो भाई, अब इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो यहां तक मैंने एक ही पावर आइटा के डैश इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से दोनों में से, तो ये लिख दिया। अब क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि की पावर आइटा के डैश को मैं यहाँ से काट दूंगा इसलिए हटाने के लिए, तो एक ही पावर आइटा के डैश है, देखो भाई ये इससे कट गया, क्या क्या बच गया, के माइनस के डैश स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, ई की पावर आइटा के डैश है माइनस ई की पावर माइनस आइटा के, ऊपर की बात समझ में आ गई, नीचे की बात देखो, के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, समझ में आ रही है ना भाई। आगे देखो समझ में आ रही है बात, देखो के प्लस के डैश होल स्क्वायर, ई की पावर आइटा के डैश है माइनस ई की पावर आइटा के डैश है, सही है, प्लस प्लस 2 के डैश प्लस 2 के डैश, ई की पावर आइटा के डैश है ई की पावर आइटा के डैश माइनस ई की पावर माइनस आइटा के डैश है। ये बात समझ में आ गई ऊपर से, बिल्कुल समझे। बस आप थोड़ी सी ये है कि डेरिवेशन में थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, कि माइनस प्लस को हटा मत देना, बस अगर माइनस प्लस की गड़बड़ कर दी तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा। आगे देखो, इसमें मैथमेटिक्स का छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है कि ई की पावर आइटा के एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस आइटा एक्स बटे 2i बराबर साइन एक्स, ई की पावर आई एक्स ई की पावर माइनस आइटा एक्स बराबर 2 आइटा साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान है आपको, खूब अच्छी तरीके से पढ़ रखी है आपने, काल्पनिक और वास्तविक साइन में आइटा। अब देखो ई की पावर आइटा के एक्स यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा इक्वल, जैसे ई की पावर आइटा के डैश है प्लस ई की पावर माइनस आइटा के डैश, इसमें क्या आ गया कोस, ऐसे ही क्या बन रहा है, साइन की प्रॉपर्टी बन रही है, तो b बटा ए, देखो के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर बटा, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बन रही है, कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, साइन वाली, तो 2 आइटा साइन के डैश लिख दिया। अगर आपको याद, आप कंफर्म है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा के ब्रैकेट मार के और ये डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिख दो आप यहाँ से, बस इतना करना है, ज्यादा कर फालतू की रामायण नहीं लिखनी, और मैं बहुत शॉर्ट करा रहा हूँ। b बटा ए बराबर के डैश के स्क्वायर, और देखो मैं एक बात बता देता हूँ, इन डेरिवेशनों को जब आप एग्जाम में कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-2 5-5 बार लिख लिख के देखो। देखो फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स को रामायण की तरह याद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको पढ़ना होगा, रिविजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो ही मार्क्स आएंगे। देखो नीचे देखो के प्लस के डैश स्क्वायर, इसकी जगह साइन वाला आ गया, इसकी जगह कोस वाली प्रॉपर्टी आ गई, क्लियर है बात। के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर, 2 आइटा सब में, 2 आइटा 2 आइटा, तो 2 आइटा 2 आइटा कट गया, यहाँ आइटा नहीं है तो आइटा क्या आ गया, भाग दे दो इसमें, ये सब में 2 आइटा का भाग दे दो और इसमें भी 2 आइटा का भाग दे दो, 2 से 2 कट गया, आइटा से आइटा था नहीं, आइटा है, यहाँ 2 आइटा का भाग दिया 2 आइटा हट गया, यहाँ 2 आइटा का भाग दिया 2 आइटा हट गया, ठीक है। बात समझ आई, यहाँ बेटा में आइटा आ गया, आइटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से आइटा से गुणा करेंगे, नीचे आइटा से गुणा करेंगे, तो ये देखो के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन एस के डैश, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश है माइनस 2 के डैश कोस के, ये माइनस आइटा की बदौलत आया, यहाँ पे आइटा आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन के डैश है बटा के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश है प्लस 2 आइटा के डैश कोस के डैश ए आ जाएगा। आगे बात, इतनी बात समझ में भाई, इसको तो लिखो चाहे मत लिखो, ऊपर वाले लिख दिया, बात वही है 14 नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई बताओ भाई, हटा दूं। अब आगे देखो, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ऐसा देखो आपको कोई भी आपका चैनल नहीं मिलेगा, कोई भी आपको टीचर नहीं मिलेगा जो आपको बीएससी के इतने बड़े बड़े कंसेप्ट, और जो मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी मैं आपको ये सोल्व करा रहा हूँ, ये मान। आगे देखो, हाँ भाई, अब इसमें अपन को 2 चीजें निकालनी है,
परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड गुणांक निकालने अपन को। तो ये क्या होता है भाई कि परावर्तित और आपतित दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा कहलाता है परावर्तन गुणांक। कि परावर्तित और आपतित दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है परावर्तन गुणांक। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो साई आई वैल्यू हमारे पास थी, आपतन तरंग फलन ये, इसका कॉन्जुगेट संयुग मिलेंगे तो जहां आइटा आएगा वहां माइनस आ जाएगा। साई आर बराबर बी की पावर आइटा के डैश, साई स्टार लिया इसको रिफ्लेक्टेड वाला पद ले रहा हूं मैं, बी की पावर आइटा के डैश। और एक क्वेश्चन आता है प्रायिकता धारा घनत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है, ये पूरा डेरिवेशन है, 3 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रायिकता धारा घनत्व को सांतत्य समीकरण आपने देखा हो उसमें आती है चीज, ठीक है, उसको कर लेना आप बहुत अच्छी तरीके से डेरिवेशन को। जे बराबर होता है एच कट अपॉन 2mi साइन स्टार डेल साई एक्स माइनस साइन डेल साई स्टार डेल एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, साइन स्टार में क्या ले रहा हूँ, आपतित धारा घनत्व के लिए ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ, पहले इंसिडेंट, तो इंसिडेंट के लिए मैंने यहाँ ही लगा दिया, यहाँ ही लगा दिया। आगे बात समझ में। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन स्टार आई और साइन आई की, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मान रख दिया मैंने और हल कर दिया। देखो कॉपी में हल करना, आपको हल करने के बाद ये आ जाएगा 15 से मान रख दो आप, इसको उठा के रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ आर बराबर बी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर बटा ए, बी से वी कट जाएगा और बी बटा ए आ जाएगा, ठीक है भाई। आप दोनों मान रखोगे ना, आर का भी निकालोगे और इसका भी निकालोगे तो दोनों का मान रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए आ जाएगा। मैं बी की वैल्यू रखना और फिर ये मान रखना, पहले तो आई के लिए कर लिया फिर आर के लिए करना है ऐसे ही। तो दोनों का मान जब निकालोगे और दोनों का मान आई का जे आई का मान तो यहाँ पे ये रख देना और आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर बी आएगा माइनस में, और आई जे आई का मान कितना आया हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी से बी कट गया तो बी स्क्वायर, ये मापांक का चिन्ह है। आगे बात समझ में, आगे देखो समीकरण 14 का मान 16 में रख रहा हूं मैं, यहाँ से देखो बी बटा ए का मान रख रहा हूँ, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बी बटा ए हमारे पास 14 नंबर में था, याद करो जो अपन जी अपॉन एफ की वैल्यू रख के निकाला था वो मान मैंने यहाँ रख दिया, ये आ गया। इसका मैंने होल स्क्वायर खोल दिया, के माइनस के डैश का होल स्क्वायर खोला, ये रहा स्क्वायर पे इसके स्क्वायर लग गया, इस पे स्क्वायर लग गया, इस पे स्क्वायर लग गया, ये पूरा पद खोला, ये आ गया 4k स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन मापांक का आया था स्क्वायर का माइनस आता, लेकिन मापांक को हटाया तो प्लस आया, ठीक है। कोस स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। आर बराबर क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर और के डैश है बटे के 4 प्लस के 4 डैश, इसको खोल दिया मैंने प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये यूं का यूं आ गया और ये यूं का यूं आ गया, ठीक है। आगे देखो भाई, आप एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ गलती होने के चांस होते हैं आप लोगों से यहाँ पे। तो ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, के स्क्वायर, ये के डैश स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये के स्क्वायर माइनस के डैश, इसका वापस होल स्क्वायर खोल दिया। कैसे किया इसको थोड़ा समझो ध्यान से। इस कोस स्क्वायर की प्रॉपर्टी की जगह आप लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखना आप। तो इसको आप 1 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में 1 हो जाएगा, और तो इसके साथ में आप यहाँ 1 लिखोगे, देखो ये रहा 1, और एक क्या आ जाएगा आपके पास में साथ में, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश है। तो ये देखो भाई के स्क्वायर प्लस के 4 डैश स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ से, ध्यान रखना भाई। ये रहा माइनस वाला, तो ये स्क्वायर बन गया, और ये साइन स्क्वायर के डैश को मैंने इसके साथ में लिख दिया। 2k के डैश स्क्वायर ये वाला और ये वाला, इसमें से इसको मैंने कम कर दिया तो ये मेरे पास में 4k स्क्वायर के डैश, ये यूं का यूं बच गया, और यहाँ से देख लेना भाई ये रहा और ये रहा, देखो इसमें से इसको घटाओ आप तो क्या बचेगा, 2k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, और आपके पास यही k4 प्लस k4 डैश, और इसको आप खोलोगे तो वापस a प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। ये रहा, ये बात समझ में आ गई। देखो ये पद ये रहा आपके पास, ये रहा, ये पूरा पद एक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 4k के स्क्वायर के डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर जगह मैंने ये लिख दिया, इसमें से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर को, तो 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये क्या है मेरे पास, 2 है, एक पद है, तो 2k स्क्वायर के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश है, इसमें से इसको घटा दिया तो ये बच गया, तो ये पूरा पद। अब मैं इसमें से क्या ले रहा हूँ, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश स्क्वायर, इसका मैंने भाग दे दिया, ऊपर भाग दिया तो 1 बच गया, नीचे भाग दिया तो ये 1, यहाँ भाग दिया तो ये बच गया। आगे बात इतनी समझ में। अब इसको देखो वापिस से, यहाँ पे के और के